आंटी जी पानी पूरी खिला दो। हाँ भैया अभी खिला। अरे ये आंटी को क्या हो गया? मम्मी, मम्मी उठो। भाई साहब, आप प्लीज मेरी दुकान पे मत आया कीजिए, कृपया करके आप यहाँ से चले जाइए। पर आप ऐसा क्यों कह रही हैं? मुझे लगता है ये बेहोश हुई हैं। पहले इनको पानी डालिए, मैं डालता हूँ। भैया, आप अब भी बेशर्मों की तरह यहाँ पे खड़े हैं। मैंने कहा ना, प्लीज यहाँ से चले जाइए। अरे बहन, भला एक फौजी से ऐसे कौन बात करता है? और मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है कि मैंने ऐसा कौन सा गुनाह किया है जिसकी वजह से तुम मुझे बार बार कह रही हो कि मेरी दुकान से जाओ। भैया, मैं आपसे विनती करती हूँ, मेरी दुकान से चले जाइए। अगर मेरी माँ ने आपको फिर से देखा तो उन्हें सदमा लग जाएगा, और अगर इस बार उन्हें सदमा लगा तो भगवान आपको माफ नहीं करेगा। भैया चले जाइए भैया यहाँ से प्लीज। बहन, मैं चला जाऊंगा और भगवान मुझे माफ़ करे या ना करे, पर मैं अपने आप को कभी नहीं माफ़ कर पाऊंगा। अगर कोई ऐसी बात है कि मेरी वजह से तुम्हारी माँ सदमे में जा रही है तो प्लीज़ मुझे बता दो। मैं कभी ज़िंदगी में आपकी दुकान पर पानी पूरी खाने नहीं आऊँगा, पर प्लीज़ बहन मुझे बता दो। अगर आपने मुझे बहन बोल ही दिया है तो मुझे बहन का फर्ज निभाना पड़ेगा। वो कुछ साल पहले। माँ, खाना पैक कर दो, मुझे स्टेशन पहुंचना है 2:30 बजे तक। बेटा अभी? हाँ माँ, वो जनरल साहब का फोन आया था, इमरजेंसी कॉल है तो जाना पड़ेगा। उन्होंने ट्रेन की टिकट्स भी बुक करा दी हैं। बेटा कुछ दिन पहले तो तू आया ही था और एकदम से अचानक आज ही। बेटा मेरा तो बहुत जी घबरा रहा है, और वैसे भी आज पूर्णिमा है, आज मत जा बेटा। माँ, इमरजेंसी कॉल है, जाना तो पड़ेगा ही। और वैसे भी एक फौजी की बहुत जिम्मेदारी होती है, मैं मन से थोड़ी जा रहा हूँ, फर्ज बुला रहा है। अरे भैया, ये बैग टांग के कहाँ जा रहे हो आप? आज तो आपने मुझे वादा किया था ना कि आप मुझे बाहर घुमाने लेके जाओगे। बहन, तुझे मैं अगली बार घुमा दूंगा। और वैसे भी आज मुझे मेरा फर्ज बुला रहा है, आज मुझे जाना होगा, मुझे रोकियो मत। वो सब तो ठीक है भैया, पर 3 दिन बाद रक्षाबंधन है। मैंने सोचा था इस बार धूमधाम से मनाऊंगी। हर रक्षाबंधन को आप ड्यूटी पे चले जाते हो। मेरी सारी दोस्त चिढ़ाती है कि तेरा भाई होते हुए भी तू अपने भाई को राखी नहीं बांधती। भैया प्लीज मत जाओ ना। बहन देखिए, आखिरी रक्षाबंधन है जिसमें तू अकेली होगी। मैं वादा करता हूँ कि अगले साल से मैं हर रक्षाबंधन तेरे साथ रहूंगा। बस तू इस बार मुझे रोकियो मत। माँ, मुझे जाना है। मुस्कान बेटा मत रोक इसे, जाने दे। आज इसको अपना फर्ज पूरा करने दे। अरे एक माँ से दूर हो रहा है तो क्या हुआ, पर ये अपनी दूसरी माँ के पास जा रहा है, भारत माता के पास। इसको इसकी माँ पुकार रही है, जा बेटा। ये लीजिए आपके भाई का सामान। भाई क्या हुआ मुस्कान? हाँ मेरा भाई, मेरा बच्चा गौरव, मेरा बच्चा। देखिए, मुझे ये जान के बहुत दुख हो रहा है कि आपका बेटा नहीं रहा, लेकिन मुझे भी अपना घर चलाना है। मेरे घर पे भी बीवी बच्चे हैं, तो बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, आप लोग ये घर खाली कर दीजिए।
बहन, तुमने मुझे अपना भाई समझकर इतनी बड़ी बात मुझे बता दी। मैं समझ सकता हूँ कि अगर एक माँ का बेटा फौजी हो और वो जवान हो, और अगर जवानी में ही वो शहीद हो जाए, तो एक माँ पे क्या बीत रही होगी, ये मैं बहुत अच्छे से समझ रहा हूँ। और बहन, गौरव सर तो एक जाबाज सिपाही थे और वो इस देश के नाम से शहीद हुए हैं। उनका नाम पूरे विश्व में है। चलिए ठीक है, सौभाग्य से मैं नहीं जानता कि आपका बेटा इस दुनिया में कहाँ होगा और कैसा होगा, लेकिन जहाँ भी होगा वो बहुत खुश होगा। और माँ जी, आप हमेशा खुश रहिए। और जाते जाते मैं आपसे एक ही बात कहूँगा कि आपका एक बेटा खोया है, तो मेरी भी इस दुनिया में माँ नहीं है। अगर आप चाहें तो मुझे अपना बेटा बनाकर रख सकती हैं। और बहन, तू मुझे अपनी भाई की जगह पे भाई समझ सकती है। मेरे घर पे ना ही मेरे पास बहन है और ना ही मेरे पास माँ। ये तो संजोग की बात है कि मुझे तुम लोगों की स्टोरी पता चल गई। अगर हो सके तो प्लीज़ चलो मेरे घर में आप लोग मेरे साथ रहो। जहाँ भी होंगे हमारे गौरव सर, उन्हें अपने ऊपर बहुत प्राउड फील होगा। माँ, आज से आप ये पानी पूरी नहीं बेचोगी। मेरी सैलरी आती है माँ, मेरी सैलरी को खाने वाला कोई नहीं है। अगर आप चल सकती हैं मेरे साथ तो प्लीज़ चलिए। बेटा, मैं अपने बेटे को तो भूल नहीं सकती, पर तेरे साथ रहूंगी तो कम से कम उसकी आत्मा को तो शांति मिलेगी और मुझे भी सहारा मिलेगा और मेरी बेटी को भी भाई का सहारा मिल जाएगा। भैया, अब लगता है मेरी माँ की ज़िंदगी में गम कम हो जाएंगे। हाँ बहन, ज़रूर। चलो माँ, और बहन तू भी चल। ये दुकान मैं अभी किसी से बोलकर अपने घर मंगवा लूँगा और आज के बाद तुम लोग हमेशा के लिए मेरे साथ रहोगे। चलो माँ।